चलो यार बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा है तो, राइट। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने होमवर्क दिया था, राइट। 4 के अंदर में कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई है। देखो ये स्वरा का जो लोन है, इसके लिए या तो सेपरेट अकाउंट बना करके पे ऑफ कर दो या फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो ठीक है। अगर बोला है स्पेसिफिकली स्वरा का लोन अकाउंट बनाना है तो लोन अकाउंट बनाओ, नहीं बोला है अपने रियलाइजेशन में डाल दिया, वहां से पे कर दिया तो भी चलेगा, या डायरेक्टली पे कर दिया तो भी चलेगा। इन्होंने कैसा डायरेक्टली पे किया है क्या? यस, डायरेक्टली पे किया है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया। तो आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट में 2000 का फर्क आया होगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, ज़्यादा करेक्ट क्या रहेगा? कुछ बोला नहीं है तो पार्टनर से लिया हुआ लोन अलग से आपने क्या कर देना है? पे कर देना है तुरंत में, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है। बोल। इंटेंजिबल असेट बेच के, हाँ बेच के बिकती है ना इंटेंजिबल असेट। कॉपीराइट, पेटेंट राइट बिकते हैं ना। पार्ले जी का पेटेंट राइट खरीदने जाओ, 1500 करोड़ का है, हाँ बिकता है। आज अगर तुम लोगों को मान लो पार्ले जी के नाम से बिस्किट बनाना है तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी ना, और वो परमिशन देने के 1000-1200 करोड़ रुपए लेगा आपसे। मतलब क्या हुआ? बिकता है। सबसे महंगा असेट वही होता है आपके ज़िंदगी में, इंटेंजिबल असेट, है ना। जैसे बाकी असेट सेल होती है वैसे इंटेंजिबल असेट सेल होती है, सेम ट्रीटमेंट, वो भी रियलाइजेशन में डाल देना। और कोई? जेएलपी में क्या हुआ बेटा, इसमें बोलो। हाँ तो ठीक है ना, ये जेएलपी असेट है। 5th क्वेश्चन के अंदर में जेएलपी असेट है, देखो ये ट्रांसफर कर दिया। ये भी तो हम लोग वैसे ही करते थे, नया क्या है इसमें? हाँ, जेएलपी ट्रांसफर कर दिया। जेएलपी फंड का क्या किया बेटा इन्होंने? 30,000, देखो ना, ध्यान देना। ये जेएलपी फंड 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 कहाँ गया? हाँ ये लाइक लाइबिलिटी, लाइक असेट। जेएलपी फंड कहाँ पे? जहाँ पे जेएलपी एसेट जाएगी। जेएलपी एसेट कहाँ गई? रियलाइजेशन के डेबिट में। फंड कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। लाइक नॉर्मल लाइबिलिटी जैसे ट्रीट करते वैसे। डन। और बताओ, और क्या डाउट है? पक्का? टैली हुआ सभी का? 4 और 5 डन। आ जाओ नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सब लोग साथ में रहना। यस भूमिका, ओके। हाँ बेटा, चलो बढ़े क्या हम लोग आगे। नेरले एंड पाटिल वर द पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio 3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020. ठीक है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। उस दिन उनकी बैलेंस शीट दी हुई थी ऐसे, कैपिटल अकाउंट नेरले पाटिल का, P&L अकाउंट, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब ये प्रॉफिट है। जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बताऊँ तो लिख लेना आपने। लाइबिलिटी में P&L अकाउंट है मतलब ये प्रॉफिट है। अगर असेट साइड में P&L अकाउंट होता तो लॉस होता। अब कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे असेट साइड वाला चाहे लाइबिलिटी साइड वाला, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट लॉस किसका होता है? मालिक का। मालिक कौन है? पार्टनर्स। तो P&L अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जैसे हम लोग फ्री रिजर्व फंड ट्रांसफर करते थे। ये क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स कैश बैंक। Firm was dissolved on the above date and the asset was realized as follows. नेरले took over 50% of the machinery. ये मशीन कौन लेके गया? नेरले आदि। एंड 1/4 स्टॉक, स्टॉक कौन लेके गया? नेरले। नेरले लेके गया आधी मशीन और 1/4 स्टॉक। पाटिल took over the building at 70,000 and debtors worth ₹20,000. पाटिल ने पूरा बिल्डिंग लेके चला गया 100%, और डेटर्स कितने के लेके गया वो? 20,000 के, और वो भी कितने में? फॉर 16,000।
आगे बोला है ही ऑल्सो अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स किसने पे किया? पाटिल ने। वो भी कैसे? एट डिस्काउंट ऑफ 5%। बैलेंस मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। बचाओ मशीनरी सोल्ड एट लॉस। बैलेंस स्टॉक सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। बचा हुआ स्टॉक बेच दिया, बैलेंस सोल्ड। डेटर्स रियलाइज, बचे हुए डेटर्स रियलाइज हुए 95% पे, बैलेंस रियलाइज्ड एट 95%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कर लेते हैं प्रिपेयर हम लोग। आ जाओ। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये लो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बोलो, कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, और बैंक अकाउंट। ठीक है, इतने अकाउंट बनाने के लिए बोला है। डन, बड़े आगे। चल, सबसे पहले क्या करना है बेटा, फटाफट से बता दो। बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दो। बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, 60, 50, 30, 44। बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैलेंस शीट वैल्यू पे 60, 50, 30 और 44,000। बरोबर। फर्स्ट स्टेप, बैंक के बैलेंस में लिख दो 20,000। ठीक है, असेट साइड खत्म। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर करो, 32,000 क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दो 1,14,50। क्या नाम था इनका? नेरले और पाटिल, नेरले पाटिल। बैलेंस ब्रॉड डाउन। पी एंड एल, प्रॉफिट ट्रांसफर करो, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। बरोबर, बोलो बेटा। 8,000 कौन से रेशो में? इन द रेशो 3:1, यानी 6,000 और 2,000। पूरी की पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या? देखना है एक बार, ये देखो, बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई। डन, चलो आगे। उसके बाद आज हम आ जाओ, आगे बढ़ते। मैं नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। नियरली टुक ओवर द 50% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 1/4 स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। चलो वन बाय वन। 50% मशीनरी लेके गया वो कितने में? एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मशीनरी थी 50,000 की, 50,000 का 50% 25,000, 25,000 पे 10% डिस्काउंट 2,500, 25,000 की चीज 2,500 डिस्काउंट यानी 22,500। बरोबर। कौन लेके गया? नेरले। तो नेरले का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 50,000 का आधा और उसमें भी डिस्काउंट -10%। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय नेरलेस कैपिटल। ठीक है क्या?
उसके बाद स्टॉक कितने में लेके गया वो, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10-20%, 1/4 स्टॉक, सारा स्टॉक नहीं, स्टॉक था 30,000 का, 30,000 का स्टॉक था, 30,000 में से कितना लेके गया वो, 1/4, यानी 7,500, और वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट में, -20%। कम में दिया ना उसने कम पैसे दिए ना, -20%। 7,500 का 20%, 1,500, यानी कितने में लेके गया वो, 6,000 में। दूसरा इफेक्ट, बाय नेरलेस कैपिटल 6,000, स्टॉक, ऊपर में क्या ले गया, मशीन, ठीक है, नेरले लेके गया ना सर, ये दोनों कंबाइन कर दिया तो चलेगा, मैं तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बताया, दोनों कंबाइन किया तो भी चलेगा। नेरलेस कैपिटल टू रियलाइजेशन। उसके बाद दूसरा, अच्छा अब ये मशीन और स्टॉक का आधा आधा हो गया ना, मैं तुमको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, एग्जाम में गलती नहीं होगी। मशीन को छेड़ दिया ना आपने, आधी मशीन लेके चले गए ना वो, अब एक काम करो, बची हुई आधी मशीन का भी हिसाब अभी लगा लो, और बचे हुए स्टॉक का भी हिसाब अभी लगा लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। ढूंढो क्वेश्चन में बची हुई मशीन का क्या करना है, ये भी एक तरीका है, तो आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आधी मशीन ले गया ना वो, बची हुई आधी मशीन का क्या किया ढूंढो, और सर अगर कुछ नहीं दिया रहा क्वेश्चन में तो तब के तब बेच दो, मतलब कोई भी पॉइंट में आपकी गलती चाह के भी नहीं हो सकती, बराबर है। ढूंढो, बैलेंस मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000 बोला है, मशीनरी बची कितनी, 25,000 की, 50 में से आधी मशीन वो ले गया, बची आधी 25 की, 25 की मशीन 4,000 लॉस मैंने कितने में बेची होगी, 21,000 में। सो बाय कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, बैलेंस मशीनरी 25,000 माइनस 4,000 का लॉस टू रियलाइजेशन, ठीक है। बैलेंस स्टॉक का ढूंढो अभी के अभी, बैलेंस स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, स्टॉक कितना बचा, 30,000 में से 1/4 स्टॉक, 7,500 का स्टॉक लेके चला गया था ना वो, 30,000 में से वो 1/4 लेके चला गया था, तो बचा कितना, 22,500। सर लेकिन वो स्टॉक 1/4 7,500 का स्टॉक वो 6 में लेके गया था, चूल्हे में जनधन अपने को क्या लेन देन उससे, स्टॉक कितने का लेके गया, वो 1/4 स्टॉक लेके चला गया, यानी बचा कितना, 3/4 ये कितना है, 22,500, और ये बचा हुआ स्टॉक कैसे बेचा, एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट में बेचा, तो 22,500 में 2,250 ऐड कर दो, 10% 22,500 का 2,250 होता है ना, चलो बोलो बेटा कितना आया, 22,000 और 2,000 24,000, 24,750, 2,250 और 22,500 बेच दिया ना। सो बाय कैश और बैंक, स्टॉक सोल्ड, देखो ऊपर का एरो 10%, यानी 10% ऊपर में बेचा, चलो मशीन और स्टॉक का हो गया, मशीन स्टॉक पूरी गई ना, थोड़ी पार्टनर ले गया, थोड़ी बेच दिए, और अगर मशीन और स्टॉक के बारे में इन्होंने बोला नहीं रहता कि कितने में बेचा क्या बेचा, तो हम लोग क्या करते, मशीन और स्टॉक को बुक वैल्यू पे ही बेच देते, वो तो इन्होंने बोल दिया मशीन कम में गई स्टॉक ज़्यादा में गया, नहीं बोला रहता तो जो बुक वैल्यू है बची हुई उस पे ही सेल कर देते। उसके बाद ये हो गया, पाटिल टू कोर बिल्डिंग, ये देख लिया ना हमने, नहीं देखा नहीं अभी तक, पाटिल टू कोर बिल्डिंग ये हो गया। अब ये देखेंगे दूसरा, पाटिल टू कोर बिल्डिंग एट 70,000, पाटिल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कुछ दिमाग लगाने का काम ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी, 70 में लेके गया, पूरी बिल्डिंग लेके चला गया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय पाटिल्स कैपिटल बिल्डिंग ऐसा लिख दो ब्रैकेट में। उसके बाद डेटर्स वर्थ ₹20,000 एट 16,000, 20 के डेटर कितने में ले गया हो, 16 में, डेटर ऊपर वाले में क्या लेके गया था, बिल्डिंग,
डेटर सारे नहीं लेके गया, देखो 44 में से 20 के डेटर लेके चले गया, अभी भी कितने के डेटर बचे? हाँ, अब वो 20 के डेटर 200 रुपये में लेके जाओगी, 16,000 में उससे कोई लेन देन नहीं है। 44 में से 20,000 के डेटर गए, बचे कितने? 24,000 के डेटर्स। 24,000 के डेटर्स का क्या हुआ? 95% रियलाइज हो गया। सर मतलब 24,000 के डेटर्स में से 5% कम आए। टोटल डेटर्स थे 44,000 के, उसमें से 20,000 के डेटर पाटिल ले गया, बचे 24,000 के डेटर्स। इस पे कितना परसेंट कम आया? 5%, यानी 95% आ गया। 24,000 का 5% निकालो। 24,000 का 5%, 20,000 का 5%, 1,000, 200, 1,200 रुपये कम आए। 24, 23, 22,800 आया क्या डेटर्स के? 22,800 रियलाइज हो गए क्या बाय कैश और बैंक? ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स। बचे हुए डेटर्स भी हो गए। चलो, बैलेंस स्टॉक हो गया, बैलेंस डेटर्स हो गए, सब कुछ हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो। क्रेडिटर्स का दिया है क्या इन्होंने? देखो कैश बैंक हो गया। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला है क्या? हाँ, कहाँ गया ये? ही ऑल्सो अग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स एट 5% डिस्काउंट। 32,000 में से 5% कम कर दो। क्रेडिटर्स को देना था 32,000, इसका 5% निकालो, 1,500, 1,600, 1,600 कम कर दो, 31, 30,400। इतना पे किया क्या? और किसने पे किया ये? पाटिल ने। तो पाटिल को क्रेडिट करो बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स कितना? 30,000, और रियलाइजेशन के डेबिट में 2 पाटिल्स कैपिटल। डन, निकालो बेटा। हो गया सब कुछ। क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया, बिल्डिंग पूरी बेच दी, मशीन पूरी चली गई, स्टॉक गया, डेटर्स गया, कैश बैंक जो बचा है, प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। अब कैश बैंक जो बचा है देखो, वो नेरले और पाटिल को दे दो। जो कैश बैंक बचा है वो नेरले और पाटिल को दे दो। बरोबर नेरले पाटिल का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उतना ही कैश बैंक में बचना चाहिए, तो आपका सम सही है, नहीं तो गलत हो गया। बरोबर, निकालो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। निकाल बेटा। कितना रहा है रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, बताओ। मैं डेबिट साइड की टोटल कर रहा हूँ, आप क्रेडिट साइड की करो, मैं इजी वाली करता हूँ। 60 और 50, 1 10, 30, 1 40, 1 84, 1 84, 94, 4 14, 2 14, 2 14, 400, 2,14,400 की टोटल आ रही है। 60 और 50, 1 10, 1 84, 30, बोलो बेटा। बराबर ना? 2,14,400। क्रेडिट की टोटल करो। करो बेटा। 2,15,000। अरे और ले 2,15,50 में से 2,14,400 चले गए, 650 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट 3:2, 3:1 के रेशो में बांट दो। 2 नेरले, 2 पाटिल। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सर प्रॉफिट क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। बांट दो बेटा। पहले 600 को मैं 3:1 में बांटूंगा। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 150, 450, और ये 150, और फिर 50 को 3:1 में बांट दूंगा। ये आ जाएगा मेरा 38 और 12, तो कितना हो गया? 468 और 162। और दे दो, प्रॉफिट ट्रांसफर करो। 468, 162 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट।
468, 450 और 38, 488 है, बरोबर है बेटा। 488, 450 और 38, 488 आएगा ना। डन। चलो निकालो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालना मुन्ना। मैं नेरले का निकालता हूँ, आप पाटिल का निकालो। ओरल है देखो, 1,20,488। इधर में माइनस करके बता बेटा कितना आया। पाटिल का 3,4, इतना इनको पैसा दे देंगे, ले लेंगे फिर बाय बैंक 3,438। डन। पाटिल का और नेरले का तो इधर आ रहा है देखो, ये इधर ये साइड की टोटल कम है और नेरले को दे देंगे टू बैंक। पाटिल का बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, ले लो। पाटिल का कैपिटल कम पड़ रहा था ना, ले लो। टू पाटिल्स कैपिटल 3,438 और नेरले को दे दो 1,20,488। निकालो बेटा। इधर कितना रहा है 28,500। 1,20 में से 28,500 चले गए, एक 20 में से 20 गया, बचा 1,00,000 और 8 चले गए 92। हाँ बराबर है 91,988 बैलेंसिंग फिगर। इतना नेरले को दे देंगे क्योंकि उसका कैपिटल सरप्लस में था। चेक कर लो, ये टैली होना ही चाहिए। बैंक अकाउंट करो, चेक करो टैली हो रहा है क्या, देखो। चेक करो बेटा टैली हुआ क्या, करो ना। देखो 20, 20, 40, 60, 80, हाँ, और 1 और 4 5 और 2 7, और 3 10, 90,000। एक और 4 5 और 2 7 और 3 10, 90,000। अब 750 और 800, बराबर है क्या। डन, सिंपल था क्वेश्चन। चलो आगे। सर ये वर्किंग लिख सकते हैं क्या, लिखना है तो बिल्कुल लिख दो, वर्किंग अगर लिख दिया तो भी चलेगा। डेटर्स, जैसे ये इतने डेटर्स थे, उसमें से ये कौन लेके गया, पाटिल। सर ये वर्किंग ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा तो बिल्कुल चलेगा। बचा कितना, 44 में से 20,000 पाटिल ले गया तो बचा कितना, 24,000। 24,000 में डिस्काउंट कितना दिया, 1,200। बचा हुआ इतना पैसा रिसीव हो गया, बराबर। वहीं पे फटाफट से वर्किंग बना लेना, वर्किंग नोट का नाम दे देना, तो उसको और अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे ने वही सॉल्व किया, बराबर। चलो आगे आ जाओ। ये था डिसोल्यूशन का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये देखो इन्होंने भी ऐसी डायग्राम बनाई। मशीन 50 की थी, आधी कौन लेके गया, नेरले। बची हुई आधी रियलाइज हो गई 4,000 के लॉस पे। स्टॉक कितने का था, 30 का। 1/4 कौन लेके गया, नेरले। बचा हुआ आधा रियलाइज हो गया 10% ऊपर में। क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट। टोटल डेटर्स
उसमें से पाटिल ले गया इतने, बचे हुए डेटर्स पे 5% डिस्काउंट देके इतना रियलाइज हो। बराबर, चलो आगे आ जाओ। अब इस टॉपिक का दूसरा किस्सा। पहले तो एक बार ये डिसोल्यूशन के अंदर में अब तक जो देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो कि डिसोल्यूशन में अब तक जो भी देखा सर ऐसा क्यों कैसे काय को होता है। एनीबॉडी? सब लोग साथ में। डिसोल्यूशन में अब तक जो भी देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी बेटे? डन? ऑल सेट? सर क्या किया हमने डिसोल्यूशन में? जी हाँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो डिसोल्यूशन में हमने क्या क्या चीजें की है, ध्यान देना बेटा, है ना? बता दो, एक सेकेंड। ओके, आ जाओ। सो डिसोल्यूशन के अंदर में अब हमने अब तक क्या किया पहले वो बता रहा था, सॉरी। आ जाओ। अभी तक हमने पार्टनर के इंसॉल्वेंसी का किस्सा डिस्कस नहीं किया। अब तक जो भी डिसोल्यूशन हो रहा था उसमें कोई भी केस में पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था, राइट? जो भी था एकदम सिंपल सिंपल डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट थी। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक में देखने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या हो गए, इस कारण से डिसोल्यूशन हो रहा है। अभी तक जो डिसोल्यूशन देखा वो सिंपल डिसोल्यूशन था। एग्जाम में दोनों भी क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आ जाओ। अब तक जो हमने डिसोल्यूशन देखा उसमें सबसे पहली स्टेप क्या करते थे? फर्स्ट स्टेप, क्लोज द बैलेंस शीट। ये करते थे ना सर? कैसे क्लोज करते थे बता दो। सेकंड स्टेप क्या करते थे बताओ? रीड एडजस्टमेंट, गिव टू इफेक्ट। बरोबर है? उसके बाद क्या करते थे? अनरियलाइज्ड असेट्स, अगर कुछ है तो इफ एनी, उसे क्या कर देते थे? बेच देते थे। जरूरी नहीं कि सारी एसेट पार्टनर लेके जाते हैं, कभी कभार कुछ एसेट के बारे में बोला नहीं रहता, तो उसको क्या करो? बेच दो। कितने पे बेचना है? जितने पे क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है एसेट कितने में बेची, तो कितने पे बेचेंगे? बुक वैल्यू पे, जो बैलेंस शीट की वैल्यू है। और अनरियलाइज लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो उसे क्या कर दो? पे ऑफ कर दो। कितने पे करना है? जितने पे क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उतने पे ऑफ कर दो। मैंने आपको जो अब तक किया है हमने पिछले दोनों लेक्चर में, वही सारी चीजें बता रहा हूँ एक सेंटेंस में, पिछले 2 लेक्चर से और आज का भी।
और उसके बाद फोर्थ स्टेप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी, अगर कुछ है तो पे ऑफ कर दो। फिफ्थ स्टेप, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट स्टेप, बैलेंसिंग फिगर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, या तो पे करेंगे या तो उनसे रिसीव करेंगे, कैश बैंक टैली हो जाएगा आपका। लास्ट में कैश और बैंक टैली। थोड़ा सा डीप में करते हैं अब इसी को। बैलेंस शीट कैसे क्लोज करते हैं? ट्रांसफर रियलाइजेबल असेट। वेट, मैंने क्या बोला? जो जो असेट रियलाइज हो सकती, रियलाइज हुई नहीं वो बात की बात है। जो जो रियलाइज हो सकती उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो? टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफर रिजर्व्स, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस और फिक्टिशियस असेट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their profit sharing ratio. Transfer partners capital account balance to partners capital account. क्या बोलते हो? सही है ना? पे ऑफ पार्टनर्स लोन, लेकिन ये कब पे करना है मालूम है क्या? आफ्टर थर्ड स्टेप। सर क्यों? क्योंकि पहले बाहर वालों को देंगे, उसके बाद घर वालों को। घर पे मिठाई बुलाई मेहमानों के लिए, तो पहले आप ही खा लेते हो कि पहले मेहमानों को देते हो? घर पे अगर मिठाई बुलाई तो पहले आप खाते हो या मेहमानों को देते हो? पहले मेहमानों को। बाहर वाले थर्ड पार्टी यानी कौन? मेहमान है। एक सेकेंड ना, लिखो ये पहले, लिखो सब लोग फटाफट से। लिखा बेटे? एक सेकेंड ना, मैं आपको लिखने के लिए अच्छी खासी चीज़ें देता हूँ, एक ब्रेक भी दूंगा 5 मिनट का, तब लिख लेना। पहले एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान दे दो, है ना? कुछ बच्चों ने लिखना चालू कर दिया होगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये कब पे करना है ये समझ में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ नहीं पे करना, थर्ड स्टेप के बाद। क्यों? लॉजिक समझ में आया? डायरेक्टली पार्टनर्स का लोन पे नहीं करना। सर ऐसा क्यों? कभी कभार क्या होता है, थर्ड लाइबिलिटी पे ऑफ करते करते पैसे खत्म हो जाते हैं, तो पार्टनर्स के लोन के बदले उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कभी कभी पैसे खत्म हो जाते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे करते करते। मिठाई लाई, मेहमान आए 5, मिठाई है 4 पीस, तो 4 पीस किस में बटेगी? घर वालों में या मेहमानों में? मेहमानों में। घर वाले नहीं खाएंगे, फिर पार्टनर नहीं मिलेगा उसको। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आफ्टर थर्ड स्टेप। बाद में रीड द एडजस्टमेंट, गिव द टू इफेक्ट। बरोबर है? और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मुझे हर एक की एंट्री बताओ।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, इसका एंट्री बताओ, बोलो। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वेट, यहाँ पे हर असेट का नाम अलग अलग आएगा। हाँ ए मुन्ना, असेट है कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट मत लिखना सब मर्ज करके, रियलाइजेशन टू कार, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, है ना। भले एक एंट्री में लिखो लेकिन सब असेट का नाम इंडिविजुअली लिखना है। बाद में रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर करना है। सर ये पहली कौन सी स्टेप है? बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं ना मुन्ना हम लोग। सर क्यों क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही। तो कैसे समझा? क्वेश्चन से। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना है, बताओ। रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर करना है तो रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस ट्रांसफर करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस और फिक्टिशियस असेट, क्योंकि फिक्टिशियस असेट भी तो लॉस ही है। फिक्टिशियस असेट के 2-3 एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट। अरे बाबा, धंधा शुरू करने के पहले पंडित को बुलवाया, पूजा होम हवन करवाया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब वो पूजा होम हवन के लिए 11,000 ले गया पंडित, अब वो पूजा होम हवन का 11,000 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वो असेट है। सर असेट क्यों? क्योंकि वो 11,000 का बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक बिजनेस रहेगा। बिजनेस कब तक रहेगा? लंबे समय तक। इसीलिए वो 11,000 को हम लोग असेट बोलते हैं। लेकिन वो ऐसी असेट है जिसको कभी भी बेच नहीं सकते। बेच सकते हैं क्या वो पूजा किए हुआ 11,000 का खर्चे को? नो। इसलिए ऐसी असेट जो डेफिनेशन के हिसाब से असेट है लेकिन बेच नहीं सकते, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस। और एग्जाम्पल बताता हूँ, लाइसेंस निकलवाने का खर्चा, शॉप एक्ट, मुंबई दिखाने शॉप एक्ट, अधिनियम एक्ट, वो रहता है ना सर्टिफिकेट, और मेरे नाम पे निकाला हुआ शॉप एक्ट, वो मेरे लिए भले ही असेट है बट तुम्हारे लिए असेट है क्या वो? नो। तो वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। तो एक काल्पनिक असेट है। काल्पनिक असेट ये एज गुड एज लॉस असेट होती है। बट सही है ना। तो देखो ये एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट रहा तो ये, लॉस या फिक्टिशियस असेट रहा तो ये। ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल, इसके लिए कोई एंट्री नहीं है, बस अकाउंट के अंदर में हमने ट्रांसफर कर दिया है। इसके लिए कोई एंट्री थोड़ी रहेगी, तो ट्रांसफर किया ना लेजर ओपन करके। पे ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, जैसे आपने सिद्धि का लोन पे किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, बरोबर ना। ये देखो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, आप चाहो तो रियलाइजेशन से पे करो, चाहे यहाँ से दे दो। तो कुछ बोला नहीं है तो अलग से दे देना, जैसे रियलाइजेशन से दे दिया, कोई गलती नहीं। पार्टनर्स लोन टू कैश और बैंक, लेकिन ये कब देना है? आफ्टर थर्ड स्टेप, बरोबर। इसके दो इफेक्ट देते आ जाएंगे सभी को। जितनी एडजस्टमेंट हमने देखी उससे बाहर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है 12th में, उन्होंने सारी कवर की। मैंने एक बार चेक कर लिया आपके नोट्स में, उससे बाहर और कोई एडजस्टमेंट एज सच है नहीं। मतलब ऐसा समझो 99.9999% एडजस्टमेंट कवर्ड हो गई। सर आपने 100% क्यों नहीं बोला? अब हम क्या जाने बोर्ड एग्जाम में कौन सी आएगी, बट 99.9999 आ गए, इसके बाहर कोई एडजस्टमेंट आती नहीं। उसके बाद अनरियलाइज असेट को बेच दिया तो क्या एंट्री रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी को पे कर दिया, रियलाइजेशन टू बैंक। ये समझ में आया क्या एंट्री सभी को? रिस्पेक्टिव लायबिलिटी या असेट के नाम से अकाउंट नहीं बनाना, वो तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा ना, और लॉस हुआ रियलाइजेशन में तो बोलो बेटा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर रियलाइजेशन में लॉस होने के बाद क्रेडिट में कैसे गया? क्रेडिट में गया नहीं, क्रेडिट में आया, बैलेंसिंग फिगर, बरोबर। बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल को पे कर दो, अगर पेमेंट करने की एंट्री है तो ये कैश बैंक टैली हो जाएगा, उनसे लेना है तो ये। आसान भाषा में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर क्या लिख दो? टू कैश बैंक और बाय कैश बैंक, खेल खत्म। अब ये लिख लो पूरा, डन। फटाफट से लिखो बेटा, लिख लो जल्दी जल्दी से।